आज के 12वीं पास के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को भाषाओं में रुचि है, वो उस फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। इस बातचीत में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ ऋषभ पाठक जी हैं। ऋषभ पाठक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। ऋषभ के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ऋषभ एक स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और जो पहले मॉडर्न स्कूल बाराखंभा में एसोसिएटेड थे एज़ अ स्पेनिश टीचर, उसके बाद वाईएमसीए यंग्स मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के साथ एसोसिएट रहे, फिर लिंगुआ के साथ रहे, उसके बाद इन्होंने मास्टर इन स्पेनिश भी परस्यू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद डीपीएस में काफ़ी टाइम पढ़ाया और इस वक्त हेरिटेज इंटरनेशनल में जो गुड़गांव में है उसमें एज अ स्पेनिश टीचर है। बहुत बहुत स्वागत है शो में ऋषभ। ऋषभ, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा 12th पास करके आता है तो काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है। हम लोग भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि 12th के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करें। तो आज का जो सेगमेंट है, जो आज का सेगमेंट हमने प्लान किया आपके साथ कि लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे बने। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसके पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो करना भी चाहता है तो उसके पास एक ज़रिया है, जो कि फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू है जो सबसे टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। सो जेएनयू के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में ही है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा होता है। प्रोसेस मोर और लेस सेम है। आपको एग्ज़ाम के लिए वही जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और बेसिक एप्टीट्यूड। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीए ऑनर्स होता है और सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी होता है, एडवांस डिप्लोमा भी होता है। तो वो दोनों ऑप्शंस रहते हैं। और इसके अलावा हमारे देश में और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन फॉर। बिल्कुल। उसके अलावा हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ऐसे ही कोर्सेज कराए जाते हैं। और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं। और धीरे धीरे और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपने करिकुलम में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन देती हों, चाहे वो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हों। उसके अलावा हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी मर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अभी दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो कि शुरुआत करी है, वहाँ पे स्पेनिश को लॉन्च किया है एज अ बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस उन्होंने शुरू किया है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे हर एक लैंग्वेज का एक एम्बेसी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन होता है। वहाँ पे हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर स्पेनिश है तो वहाँ पे आपके पास दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ सेरवांतेस है, फ्रेंच के लिए ऑलम्स फ्रांसे है, जर्मन के लिए गोथ इंस्टीट्यूट है। बहुत से ऑप्शंस हैं मतलब। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि हम 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप उसके बाद भी अगर एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हो या आप अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना चाहते हो तो आप उसके बाद उसके लिए और आगे स्टडीज हो सकती है। बिल्कुल। आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के अलावा उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, एमफिल, पीएचडी भी कर सकते हैं। ऋषभ, हम बात करते हैं, एंट्रेंस दे दिया बच्चे ने, कॉलेज पहुंच गया, अब बात आती है कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत जिज्ञासा रहती है बच्चों को कि जब अब कोर्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, क्या नया होगा, क्या एक्सपोजर होगा उस जगह का। तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएं हमें। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ाने के अब बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं, बहुत सारा इनोवेशन भी हो रहा है, जो कि मैं इस फील्ड में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब ऐसा ये एक स्किल है जो कि हमें जॉब रिलेटेड और जो करियर ओरिएंटेड स्किल आपके लिए डेवलप करने के लिए आपको फोकस करना होता है। जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 कंपोनेंट माने गए हैं, चाहे वो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस को हम कंसिडर करें या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में। हमारा फोकस ये होता है कि कोई उस लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में बोल सके, सुन सके और उसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर लैंग्वेज में एक यही 4 कंपोनेंट हैं जो कि हर जगह टेस्ट किए जाते हैं। तो इट्स नॉट प्योरली ग्रामर। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाएगी, व्याकरण में आपको पारंगत होना है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा लैंग्वेज में, वो तब आएगा जब आपको एक्सपोजर मिलता है उस लैंग्वेज के लिए। उसके अलावा आपको ये भी पता चलता है कि इस फील्ड से रिलेटेड जो कल्चरल एस्पेक्ट है, आप अगर एक लैंग्वेज कर रहे हैं, से मैंडरिन है, चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ कल्चर, हिस्ट्री के बारे में भी पूरा एक आइडिया लग जाता है एक। जी। तो इट्स अ वेरी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि किसी ने कहा है कि लैंग्वेज ओपन्स द डोर फॉर अपॉर्चुनिटीज़।
तो वैसे ही लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट द लैंग्वेज बट इट्स अबाउट कल्चर, हिस्ट्री एंड द नॉलेज। तो ये सब कुछ करिकुलम में है, ये सब कुछ उस कोर्स में है। बिल्कुल। जो सबसे रीसेंट करिकुलम है अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या टीचिंग में बहुत सारे नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं, तो जिससे कि वो एक मोनोटोनस होने की बजाय एक बहुत ही बहुआयामी तरीके से लोगों को सिखाई जाती है लैंग्वेजेस। मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपोजर, क्योंकि एक्सपोजर जब आप लोगों से बात करोगे तभी आप लैंग्वेज सीखोगे। जैसे कि कोई अगर बाहर जाता है तो जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, फॉरेन ट्रिप्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें लोग जाते हैं बाहर, तो वो लैंग्वेज जो सीखते हैं वो एक अलग लेवल की लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ आती है। हाँ, एक अलग एक्सपोज़र मिलता है कि वहीं पे जाके वो भाषा बोल रहे हैं, वहाँ पे सब लोग वही भाषा बोल रहे हैं। तो आजकल स्कूलों में भी बच्चों को बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स इसीलिए कराए जाते हैं जिससे कि वो अपने मेक्सिको में बैठे फ्रेंड से या स्पेन में बैठे फ्रेंड से, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ से लोग आपस में बात करते हैं या फिर उनके कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं। एक दिक्कत ये भी आती है कि जो बच्चे कमज़ोर बैकग्राउंड से आ रहे हैं और ये करियर परस्यू करना चाहते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो एक आर्थिक दिक्कत से वो जूझ रहे होते हैं। तो एक वो ये भी सोच के इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं कि भाई इतनी हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन कोर्सेज़ में एंट्रेंस के बाद फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो वर्ग इस मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता, या जो भी हो? जी, बिल्कुल रजत जी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लैंग्वेज सीखना अब बहुत ही अफोर्डेबल है लोगों के लिए। ये बात अलग है कि देखिए इसमें बहुत वेरिएशन है। हालाँकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। आप अगर बीए ऑनर्स या जेएनयू से करते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ही, आप ये समझ लीजिए कि सारा गवर्नमेंट सब्सिडाइज़्ड है। इसलिए आप 2000 से 3000, 5000 तक में भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया की बात करें तो वहाँ भी फ़ीस आप ये समझ सकते हैं कि 10,000 तक में आप आराम से सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ऐसे ही डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा भी। अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तो वहाँ पे फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो अगर किसी एम्बेसी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हो सकता है आपको A1 लेवल के लिए 20 से 25,000 रुपये पे करने पड़ें। अच्छा। या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हो सकता है कि 15 से 20,000 रुपये। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? जी, ये कोर्सेज़ अगर बेसिक A1 लेवल है तो वो 3 से 6 महीने में भी हो जाते हैं लोगों के। जी, बहुत से लोग 1 साल में भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पाते हैं एक जो एक्सपर्टीज़ लाने के लिए, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो बताएगा कि आपने वो लेवल अचीव किया है या नहीं। ऋषभ, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जॉब कैसी होगी, हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा होगा। इस करियर को परस्यू कर लिया, एंट्रेंस दे के कॉलेज पहुंच गए, पढ़ाई भी कर ली, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगी, और हमारे देश में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और विदेश में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? करियर प्रॉस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं लैंग्वेज परस्यू करूँगा तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। एम्बेसी है, या फिर टूरिज़्म सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बन सकते हैं, या फिर आप किसी एडवर्टीज़मेंट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज सीखने के बाद आपके लिए हर रास्ता खुला होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आपका सीवी देखते हैं लोग तो वो ये देखते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो एक नेसेसिटी बन गई है। तो हो सकता है कि वो आपको हायर करें अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज स्किल है, तो वो प्रीफर करेंगे। जी, आईटी सेक्टर हो गया, या फिर ई कॉमर्स में बहुत सारी कंपनियां आजकल हायर करती हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। इसके अलावा लोग अपना खुद का आज एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और लोग अपना खुद का भी एज अ फ्रीलांसर भी काम करते हैं, या खुद का काम शुरू नहीं भी करते हैं तो एज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन ये रहता है कि आप कोई इस तरह का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आता है जिसमें आप ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने शुरू 4-5 साल पहले शुरू किया था अटल भाषांतर योजना, जिसके तहत लोग यूनिवर्सिटीज़ से एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं और किसी प्रोजेक्ट के तहत लोग वहाँ पे जाते हैं उन कंट्रीज़ में और वहाँ पे रह के काम करते हैं, और उनको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, और फिर वो वापस आके उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो बाहर भी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपने योर स्टोरी को इतना टाइम दिया, और इस सेशन में हम लोग ने
इत्मीनान से जाना, कोर्स को एक्सप्लोर किया कि फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। तो ये था आज का शो जिसमें हमने बात किया, हमारे साथ थे ऋषभ पाठक जिन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, और इस शो से जुड़ी क्या राय हैं। अगर अभी भी कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना सवाल बता सकते हैं। और हमें जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हैं हमें फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।